जब भी कोई एयर कंडीशनर लेने की सोचता है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है। क्या तेज कूलिंग वाला एसी लें या फिर वो जो बिजली बचाए? अक्सर इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। पर क्या हो अगर कोई ऐसा एसी हो जो दोनों काम कर दे? आज हम IFB की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो यही दावा करती है कि अब समझौता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये एहसास तो हम सभी को पता है ना। बाहर की जलती चुपती गर्मी से जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं, बस एक ही चीज चाहिए होती है कि फौरन कहीं से भी ठंडी हवा आ जाए। और सच पूछिए तो किसी भी एसी का असली टेस्ट इसी पल में होता है। तो सवाल यह है कि IFB का हाइब्रिड मोड इस चैलेंज को कैसे पूरा करता है। जवाब इसके पहले फेज में है, जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, रॉ पावर और स्पीड। तो देखिए, होता यह है कि जैसे ही एसी को ऑन किया जाता है, वो किसी पावरफुल फिक्स स्पीड कंप्रेसर की तरह अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देता है। कोई धीरे धीरे शुरुआत नहीं, कोई वार्म अप नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, कमरे को जितनी जल्दी हो सके ठंडा कर देना। और इसका नतीजा, अपनी पूरी ताकत से चलने की वजह से ये मोड कमरे के तापमान को किसी भी नॉर्मल एसी के मुकाबले 30% तक ज्यादा तेजी से नीचे लाता है। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक ऐसा फर्क है जिसे आते ही महसूस किया जा सकता है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तुरंत राहत, उस चिपचिपी और बेचैन करने वाली गर्मी से फटाफट छुटकारा। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं, तो कमरा मिनटों में एकदम आरामदायक हो जाता है। ये गर्मी से एक तरह की फास्ट रिकवरी है, बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ तेज कूलिंग ही तो सब कुछ नहीं है ना? एक बार जब कमरा ठंडा हो गया, उसके बाद क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे और भी ज्यादा स्मार्ट बन जाती है। और यहीं पर इस टेक्नोलॉजी का असली जादू शुरू होता है। ये एक स्मार्ट 2 स्टेप वाली प्रोसेस है। पहला स्टेप है तेज कूलिंग, और जैसे ही कमरा ठंडा हो जाता है, सिस्टम अपने आप दूसरे गियर में शिफ्ट हो जाता है, और वो है स्मार्ट इन्वर्टर मोड। तो ये स्मार्ट इन्वर्टर मोड आखिर करता क्या है? देखिए, एक बार जब कमरा आरामदायक तापमान तक पहुंच जाता है, तो कंप्रेसर फुल स्पीड पर दौड़ने के बजाय अपनी स्पीड को कम कर लेता है। वो फिर सिर्फ उतनी ही पावर यूज करता है जितनी उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और नतीजा, बिजली की खपत काफी कम हो जाती है, टेम्परेचर एकदम स्टेबल रहता है, और हाँ, एसी का शोर भी बहुत कम हो जाता है। तो फिर इस हाइब्रिड मोड में ऐसी क्या खास बात है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर यह टेक्नोलॉजी बाकी सारे एयर कंडीशनरों से बिल्कुल अलग खड़ी हो जाती है। इसको ना ऐसे समझिए, अब तक हमारे पास चॉइस क्या थी? या तो तेज कूलिंग चुन लो या फिर बिजली की बचत। IFB का हाइब्रिड मोड इस या को और में बदल देता है। यहां तेज कूलिंग और बिजली की बचत दोनों एक साथ मिलते हैं, बिना किसी भी समझौते के। तो पूरी बात का निचोड़ यह है कि एक तेज शुरुआत मिलती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर लंबे समय के लिए बिजली के बिल पर बचत होती है। कमरे में एक आरामदायक और स्टेबल टेम्परेचर बना रहता है, और ये सब कुछ होता है एकदम शांति से। मतलब सही मायनों में आराम और बचत दोनों एक साथ। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फैंसी फीचर नहीं है, इसे एक खास तरह के माहौल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और वो माहौल है हमारे देश की तेज और कभी भी बदल जाने वाली गर्मी का। देखिए, भारत में गर्मी का मतलब सिर्फ तापमान का बढ़ना नहीं होता। इसका मतलब है वो दीवारें जो दिन भर सूरज की गर्मी से तपती रहती हैं। इसका मतलब है बार बार दरवाजे का खुलना, जिससे ठंडी हवा बाहर और गर्म हवा अंदर आती रहती है। इन सभी मुश्किलों से निपटने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पावरफुल भी हो और स्मार्ट भी। और यह हाइब्रिड मोड ठीक यही काम करता है। ठीक है, तो तुरंत आराम तो मिल गया, लेकिन लंबे समय में इसके क्या फायदे हैं? क्योंकि जब भी कोई नया उपकरण घर आता है, तो ये सवाल तो सबसे जरूरी होता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या मिलेगा? सबसे पहली और जरूरी चीज, स्मार्ट इन्वर्टर मोड की वजह से बिजली का बिल कम रहेगा। दूसरा, कंप्रेसर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता, तो उसकी लाइफ भी लंबी होती है। और इन सब के ऊपर मिलता है एक ज्यादा आरामदायक और मॉडर्न कूलिंग का एक्सपीरियंस। तो आखिर में इस पूरी टेक्नोलॉजी का सार बस इस एक लाइन में आ जाता है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आराम और समझदारी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। पहले पूरी पावर और फिर पूरी एफिशिएंसी। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब आराम और बचत दोनों एक साथ मिल सकते हैं, तो फिर समझौता किया ही क्यों जाए।